अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज इस चैप्टर नंबर 8 एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन्स का लास्ट लेक्चर है। आज इस चैप्टर को हम वाइंड अप करेंगे। तो नेक्स्ट रिएक्शन जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है बेटा जी ऑक्सीडेशन ऑफ इथाइन। इथाइन की ऑक्सीडेशन के लिए बेटा जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज होगा वो KMnO4 पोटाशियम परमैंगनेट का सॉल्यूशन होगा। ये हमारे पास एसिटाइलिन है जिसको बेटा जी हम इथाइन भी बोलते हैं। इसका हम रिएक्शन करवाएंगे बायर्स रिएजेंट के साथ। ये हमारे पास बायर्स रिएजेंट है KMnO4 का सॉल्यूशन। आपको पता होगा इस सॉल्यूशन का कलर क्या है बेटा जी? पिंक। ठीक है। और इस सॉल्यूशन को हम यूज करते हैं फॉर अनसैचुरेशन टेस्ट। अगर टेस्ट ट्यूब के अंदर हमारे पास कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड है, आप उसके अंदर KMnO4 के सॉल्यूशन को ऐड करेंगे, अगर वो ऑर्गेनिक कंपाउंड बेटा जी अनसैचुरेटेड होगा तो क्या होगा? पिंक कलर डिस्चार्ज हो जाएगा। क्लियर है बेटे? तो चूंकि एसिटाइलिन भी क्या है बेटे? ये एक अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, इसका मतलब है ये KMnO4 के सॉल्यूशन के साथ रिएक्शन करेगा। अब बेटा देखें यहां पे कितने हाइड्रोजन है? ये 4। ऑक्सीजन कितने हैं? 2 और 2 4। क्या मैं इस सारे को कलेक्टिवली 4OH कह सकता हूं? यानी कि हमारे पास 4 हाइड्रोक्सल है। तो एक ये डबल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड है। 2 OH यहां पे लगा दें, 2 OH यहां पे लगा दें। ट्रिपल बॉन्ड किस में कन्वर्ट हो जाएगा? सिंगल बॉन्ड में। ठीक है। 2 OH आपने इस कार्बन पे लगा दिए, 2 OH आपने इस कार्बन पे लगा दिए। तो हमारे पास बेटा जी ये क्या बन जाएगा? हमारे पास बन जाएगा टेट्रा हाइड्रोक्सी एसिटाइलिन, यानी कि चारों के 4 OH 2 कार्बन के ऊपर अटैच हो गए। क्लियर हो गया? अब यहां पर क्या होगा? यहां पर बेटा जी यहां से ये OH और यहां से H, इसी तरह यहां से H और यहां से OH, ये कितने वाटर मॉलिक्यूल निकल गए? 2। यानी कि इसको हीट अप करेंगे तो यहां से माइनस क्या हो जाएंगे? 2 वाटर मॉलिक्यूल्स। ठीक हो गया? अब क्या होगा कि यहां पे ऑक्सीजन के साथ एक और नया बॉन्ड बन जाएगा, तो ये हमारी प्रोडक्ट क्या बन जाएगी? ग्लाइऑक्सल। ठीक है। आप इसे क्या बोलते हैं? ग्लाइऑक्सल। ओके हो गया? शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि हाउ विल यू कन्वर्ट एसिटाइलिन इनटू ग्लाइऑक्सल। ये क्वेश्चन साथ साथ लिख लें। या फिर हाउ विल यू कन्वर्ट एसिटाइलिन या इथाइन इनटू ग्लाइऑक्सल, या जस्ट लिखा हो सकता है इथाइन एरोग्लाइऑक्सल। तो आपने बेटे ये कंप्लीट इक्वेशन लिखनी है। बात की समझ लगी? अब ये ग्लाइऑक्सल की फर्दर बेटा जी हम क्या करेंगे? ऑक्सीडेशन करेंगे। किसकी मौजूदगी में? KMnO4 सॉल्यूशन की मौजूदगी में। ठीक है। तो ये बेटा कितने ऑक्सीजन है? 2 ऑक्सीजन है। एक आप इस हाइड्रोजन के साथ लगा दें, एक आप इस हाइड्रोजन के साथ लगा दें, तो ये हमारी जो फाइनल प्रोडक्ट होगी वो क्या बन जाएगी? एक्सोलिक एसिड। वो बेटे क्या बन जाएगा? एक्सोलिक एसिड। ठीक है। इसका नाम है एक्सोलिक एसिड। अब यहां पे जो बेटे आपसे शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा, नंबर 1, हाउ विल यू कन्वर्ट इथाइन इनटू एक्सोलिक एसिड। ठीक है। ये पूछा जा सकता है आपसे। या फिर बेटा जी क्वेश्चन पूछने का दूसरा तरीका क्या है कि कन्वर्ट इथाइन इनटू एक्सोलिक एसिड। मतलब क्या है कि आपने बेटा जी इसी तरह इक्वेशंस कंप्लीट लिखनी है और इक्वेशन बैलेंस होनी चाहिए। बात की समझ लगी? तो इस तरह भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है या इस तरह स्टेटमेंट की फॉर्म में भी ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। क्लियर हो गया? अब यहां पर बेटा जी जो हमारा KMnO4 का सॉल्यूशन है ये बेटा जी क्या है? एक तो इसका पिंक कलर है, सेकंड ये यूज होता है किस पर्पस के लिए? फॉर अनसैचुरेशन टेस्ट के लिए। क्लियर है बेटा?
इसके अलावा ये यहां पे क्या कर रहा है बेटे, ये यहां पर ट्रिपल बॉन्ड के ऊपर OH को ऐड कर रहा है। क्लियर है? लिहाजा ये बेटा ये क्या है, ये एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ये क्या है, एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है बेटे, ऐसा केमिकल जो क्या करता है बेटा, दूसरे सब्सटेंसेस की ऑक्सीडेशन करता है। तो यहां पे देखें ये क्या कर रहा है, ये यहां पे ऑक्सीजन को ऐड कर रहा है। क्या सब बच्चों को इसकी बेटे समझ आई है? ये शॉर्ट क्वेश्चन है, आपने इसको प्रिपेयर करना है जी बेटा। नेक्स्ट रिएक्शन है कंबस्शन। कंबस्शन की सबसे पहले आप डेफिनेशन करेंगे कि बर्निंग ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड इन दी प्रेजेंस ऑफ एयर और ऑक्सीजन इज कॉल्ड एज कंबस्शन। बात की समझ लगी? तो यहां पर एसिटाइलिन जो है, इसको बेटे जब आप एयर में बर्न करते हैं तो क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड और साथ बेटे वाटर वेपर्स और साथ हीट प्रोड्यूस होती है। क्लियर है? एसिटाइलिन का जो फ्लेम होता है आप उसको ऑक्सी एसिटाइलिन टॉर्च भी बोलते हैं। ठीक है? इसका टेम्परेचर हाई होता है। ऑक्सी एसिटाइलिन का टेम्परेचर क्या होता है, हाई होता है। क्लियर है बेटे? जिस वजह से ऑक्सी एसिटाइलिन टॉर्च यानी कि इस फ्लेम को आप यूज करते हैं बेटा जी वेल्डिंग के लिए। क्लियर है? इसके अलावा मेटल्स की कटिंग के लिए आपने देखा होगा कि एक पाइप के जरिए शोला जल रहा होता है और उसके जरिए मेटल की शीट को जो है वो बर्न करके काटा जा रहा होता है। वो जो फ्लेम होता है वो ऑक्सी एसिटाइलिन का फ्लेम है, जो मेटल्स की कटिंग के लिए या फिर मेटल्स की वेल्डिंग के लिए यूज किया जाता है। बात की समझ लगी? इसलिए कंबस्शन रिएक्शन इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। जब आप इसका यूज लिखेंगे कि इथाइलिन का यूज क्या है, तो आप बेटे क्या बताएंगे कि इसका ऑक्सी एसिटाइलिन फ्लेम जो है या टॉर्च है, आप उसको वेल्डिंग के लिए और मेटल की कटिंग के लिए यूज करते हैं। बात की समझ लगी? नेक्स्ट है बेटा दी पॉलीमराइजेशन रिएक्शन, मोस्ट इंपॉर्टेंट, पॉलीमराइजेशन ऑफ एसिटाइलिन। ठीक है? अब यहां पर बेटा ये पॉलीमराइजेशन ऐसा फिनोमिना है, ऐसा प्रोसेस है जिसमें छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स आपस में ज्वाइन होकर एक बड़ा मैक्रो मॉलिक्यूल बनाते हैं। उस मैक्रो मॉलिक्यूल को बेटा जी हम बोलते हैं पॉलीमर और इस फिनोमिना को बोलते हैं पॉलीमराइजेशन। ठीक है? अब सबसे पहले देखें हमारे पास यहां पे क्या है, ये हमारे पास बेटा जी एसिटाइलिन है। इस रिएक्शन को बड़े गौर से देखना है। ठीक है? एक और मॉलिक्यूल है हमारे पास एसिटाइलिन का, ये रिएक्शन होगा बेटा इन दी प्रेजेंस ऑफ क्यूप्रस क्लोराइड और साथ बेटा जी होगा अमोनियम क्लोराइड। क्लियर हो गया बेटा जी? ये कंडीशंस मेंशन करना जो है वो जरूरी है, क्यूप्रस क्लोराइड और अमोनियम क्लोराइड। अब सब बच्चे देखो गौर से, यहां पे बेटे क्या होगा कि ये वाला हाइड्रोजन जो है वो आप इस कार्बन के साथ अटैच कर दें, ऐसे ही है। तो फिर हमें क्या करना पड़ेगा, ये वाला बॉन्ड जो है वो इस कार्बन के साथ जोड़ना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि कार्बन जो है वो 4 से ज्यादा बॉन्ड नहीं बनाता। ठीक है ना बेटे? अब ये देखो, ये वाला हाइड्रोजन जब इस कार्बन से अटैच होगा तो ये क्या बन जाएगा, CH2। तो ये देखो बेटे ये क्या बन गया, CH2। ये वाला बॉन्ड जब यहां से शिफ्ट होगा तो ये डबल बॉन्ड हो जाएगा। ये आ गया बेटा जी डबल बॉन्ड और इसके साथ क्या है, H है, तो ये मैंने लिख दिया H। ओके हो गया? अब ये वाला बॉन्ड इस कार्बन के साथ बनना है, तो ये कार्बन के साथ सिंगल बॉन्ड लग गया, इस कार्बन के साथ 3 बॉन्ड है और साथ CH है। तो ये देखो बेटा जी ये हमारी जो है वो प्रोडक्ट बन गई। अब याद रखना है कि इस पोर्शन को हम बोलते हैं विनाइल। क्या बोलते हैं? विनाइल। ठीक है? जबकि ये वाला पोर्शन क्या है बेटा जी, एसिटाइलिन। क्या है ये? तो शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा कि हाउ विल यू कन्वर्ट इथाइन इनटू विनाइल एसिटाइलिन, या फिर पूछा जाएगा हाउ विल यू कन्वर्ट एसिटाइलिन इनटू विनाइल एसिटाइलिन। कर लेंगे? अब यहां पर बेटे याद रखिएगा इसका आईयूपैक नेम भी पूछा जा सकता है। जब मैंने आपको नोमेनक्लेचर करवाई थी अल्कीन और अल्काइन की, कि अगर किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड में डबल बॉन्ड भी आ जाए, ट्रिपल बॉन्ड भी आ जाए, तो प्रायोरिटी के तौर पे नंबरिंग हमेशा कहां से स्टार्ट होती है, डबल बॉन्ड से। तो ये बेटे 1, ये 2, ये 3 और ये 4।
ठीक हो गया, 4 कार्बन है, तो इसका मतलब है इसका जब नाम लिखेंगे तो क्या लिखेंगे आप, इसका नाम लिखेंगे आप 1 ब्यूटीन, ठीक है। और कार्बन 3 के ऊपर ट्रिपल बॉन्ड है, तो ये क्या हो जाएगा 3 आइन, 1 ब्यूटीन 3 आइन। क्लियर हो गया बेटा। अब देखें एसिटाइलिन से बन गया विनाइल एसिटाइलिन और इसका आईयूपीएक नेम है 1 ब्यूटीन 3 आइन। आपसे पूछा जा सकता है कि व्हाट इज आईयूपीएक नेम ऑफ विनाइल एसिटाइलिन। तो जिस बच्चे को विनाइल एसिटाइलिन का फार्मूला नहीं आता वो बेटे इसका आईयूपीएक नेम भी नहीं लिख सकता। अब देखें विनाइल एसिटाइलिन की फर्दर पॉलीमराइजेशन होगी, ये विनाइल एसिटाइलिन है बेटे, इसकी फर्दर पॉलीमराइजेशन अगर हम करें तो हमारे पास बन जाएगा डाइविनाइल एसिटाइलिन। ये देखो सिमिलर कंडीशंस बेटा, क्यूप्रस क्लोराइड इन द प्रेजेंस ऑफ अमोनियम क्लोराइड। ठीक हो गया। सब बच्चे देखो बेटे कि ये वाला हाइड्रोजन जो है, ये जो हाइड्रोजन है ये वाला, आपने इसको बेटा जी क्या करना है, ये वाले हाइड्रोजन को आपने शिफ्ट कर देना है इस के साथ, ठीक है। और ये वाला बॉन्ड जो है वो बेटे इस कार्बन के साथ बन जाएगा। क्लियर हो गया। ये वाला बॉन्ड आपने इस कार्बन से जोड़ दिया, ये वाला हाइड्रोजन यहां पे शिफ्ट कर दें। पहले इतना मॉलिक्यूल सेम वैसे लिख लें, ये क्या हो जाएगा बेटा CH2 डबल बॉन्ड CH, ठीक हो गया। उसके बाद ये C आ गया, ट्रिपल बॉन्ड हो गया बेटा C। अब यहां पे C का बॉन्ड आपने इस कार्बन से जोड़ना है। क्लियर हो गया। तो ये क्या आ जाएगा बेटे CH, ये डबल बॉन्ड CH क्या हो जाएगा 2। उसकी वजह क्या है कि ये वाला बॉन्ड बेटे यहां पे शिफ्ट हो गया और ये हाइड्रोजन यहां पे जाएगा तो CH2 हो जाएगा। तो देखिए बेटे ये क्या है विनाइल, ये भी क्या है विनाइल, और ये क्या है एसिटाइलिन। तो इसका बेटे नाम क्या होगा डाइविनाइल एसिटाइलिन। क्लियर हो गया। ये इसका कॉमन नेम है। कोई बच्चा बता सकता है कि डाइविनाइल एसिटाइलिन का आईयूपीएक नेम क्या होगा। नंबरिंग किधर से स्टार्ट करेंगे, इस एंड से या उस एंड से, जहां से मर्जी कर लो, ठीक है। तो बेटे मैं इसकी नंबरिंग कर रहा हूं, नाम आपने जो है वो इसका खुद बताना है कि इसका नाम क्या हो सकता है। क्या होगा बेटे लिखवाएं मुझे 1,5, क्या होगा 1,5 हेक्साडाइन, और बेटा जी 3 के ऊपर क्या होगा आइन। ये इसका आईयूपीएक नेम हो गया। तो ये भी शार्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि व्हाट इज आईयूपीएक नेम ऑफ डाइविनाइल एसिटाइलिन। अब बेटा देखो विनाइल एसिटाइलिन का अगर हम क्या करें हाइड्रोक्लोरिक एसिड के कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन से रिएक्शन करवा दें तो क्लोरोप्रीन बन जाएगा। ठीक है। ये सारे पॉलीमराइजेशन के रिएक्शन है। देखे ना छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स आपस में ज्वाइन होकर लॉन्ग चेन बनाते जा रहे हैं। बात की समझ लगी। तो ये देखो ये हमारे पास बेटा जी क्या है विनाइल एसिटाइलिन। ठीक है। विनाइल एसिटाइलिन का आपने कंसंट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड से रिएक्शन करवाया। तो मुझे बताओ बेटा ज्यादा डबल बॉन्ड रिएक्टिव है या ट्रिपल बॉन्ड? लेकिन यहां पे रिएक्शन कहां पे होगा ट्रिपल बॉन्ड पे होगा। उसकी मैं रीजन आपको बताता हूं क्यों होगा। अब मुझे बताओ क्या ये वाला पोर्शन सिमेट्रिकल है या अनसिमेट्रिकल? तो बताओ ये H किस पे लगेगा, CH के साथ या C के साथ? CH के साथ लगेगा H। ठीक है। और क्लोरीन कहां पे लगेगा? कार्बन के साथ। क्योंकि अनसिमेट्रिकल रिएजेंट को अनसिमेट्रिकल अल्काइन या अल्कीन में ऐड करेंगे तो नेगेटिव पोर्शन उस कार्बन पे अटैच होगा जहां पे हाइड्रोजन कम होंगे। तो ये वाला Cl यहां पे लगेगा, H यहां पे लग गया, तो ये क्या बन गया? आप इसे बोलेंगे बेटा जी क्लोरोप्रीन। क्या बोलेंगे? क्लोरोप्रीन बोलेंगे। ठीक है। इसको आप बोलेंगे क्लोरोप्रीन। क्लोरोप्रीन की फर्दर पॉलीमराइजेशन से बेटा जी क्या बन जाता है? नियोप्रीन। क्या बन जाता है? नियोप्रीन एक सिंथेटिक यानी कि एक आर्टिफिशियल क्या है रबर है। नियोप्रीन बेटा जी क्या है? एक आर्टिफिशियल रबर है। अब क्वेश्चन ये है कि यहां पे रिएक्शन ट्रिपल बॉन्ड पे क्यों होगा? बेटा जी देखें अगर किसी अल्कीन में अल्टरनेटिव डबल और सिंगल बॉन्ड होंगे वो वाला अल्कीन स्टेबल होगा। अगर ये वाला HCl आप यहां पे ऐड करते तो अल्टरनेटिव डबल सिंगल बॉन्ड नहीं थे बनते, लेकिन यहां पे ऐड किया, देखें डबल सिंगल डबल। जब इस किस्म की सिचुएशन हो तो मॉलिक्यूल में रेजोनेंस शुरू हो जाती है। ये हम चैप्टर नंबर 9 में पढ़ेंगे, जो मॉलिक्यूल की स्टेबिलिटी का बाइस बनती है। तो स्टेबल का प्रोडक्ट बनाने के लिए रिएक्शन फिर कहां पे हुआ बेटा? ट्रिपल बॉन्ड पे हुआ। तो पॉलीमराइजेशन में देखें बेटे क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा, सब बच्चे इसको नोट कर लें। एसिटाइलिन से विनाइल एसिटाइलिन,
एसिटाइलिन से डाइविनाइल एसिटाइलिन, डाइविनाइल एसिटाइलिन से क्लोरोप्रीन और क्लोरोप्रीन से नियोप्रीन। ये यानी कि इसी में से, इसी रिएक्शन में से 4 क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं आपसे। जी सब बच्चों को इसकी समझ लगी? ओके जी बेटा, टर्मिनल अल्काइन मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ चैप्टर नंबर 8। एसिडिक नेचर ऑफ अल्काइन भी आप इसको पढ़ते हैं। टर्मिनल अल्काइन एक लॉन्ग क्वेश्चन है और इंटी टेस्ट से रिलेटेड, इंजीनियरिंग के टेस्ट से रिलेटेड जो है वो इसमें से क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। ठीक है, सबसे पहले बेटा जी हमने ये सीखना है कि टर्मिनल अल्काइंस कौन से होते हैं। ठीक है, ऐसे अल्काइंस जिनमें बेटा जी ट्रिपल बॉन्ड हमेशा कार्बन 1 पे होगा। ये कार्बन 1 पे ट्रिपल बॉन्ड है, ये टर्मिनल अल्काइन है। इसी तरह बेटा देखो, ये देखो CH3 C ट्रिपल बॉन्ड CH, ये भी क्या है? टर्मिनल अल्काइन। ठीक है, इसी तरह बेटे मैं यहां लिखता हूं CH3 C CH3, क्या ये टर्मिनल है? क्यों? ट्रिपल बॉन्ड कहां पे है? कार्बन 2 पे है। चेन की कार्बन 2 पे 3 पे आ जाए तो वो टर्मिनल नहीं होगा। टर्मिनल का मतलब होता है कि एक साइड पे, किनारे पे। क्लियर है? ऐसे अल्काइंस जिनमें ट्रिपल बॉन्ड बेटा जी कहां पर हो? कार्बन नंबर 1 पे हो, टर्मिनल पोजीशन ऑफ द चेन। ठीक है, दोज अल्काइंस इन विच ट्रिपल बॉन्ड इज लोकेटेड एट द टर्मिनल पोजीशन ऑफ द चेन। बात की समझ लगी? आर कॉल्ड एज टर्मिनल अल्काइंस। तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में पूछा जाएगा कि इनमें से बताएं कौन सा टर्मिनल अल्काइन है, नंबर 1। नंबर 2 पूछा जाएगा बताएं कौन सा अल्काइन एसिडिक नेचर का है। तो बेटा जी याद रखना, टर्मिनल अल्काइंस की नेचर क्या होती है? एसिडिक नेचर होती है। इनकी नेचर बेटा जी क्या होती है? एसिडिक नेचर होती है। 2 क्वेश्चन हो गए, एक टर्मिनल अल्काइन कौन सा है, या फिर पूछा जा सकता है कि कौन सा अल्काइन जो है वो एसिडिक नेचर का है। तो मुझे बताएं बेटे, एसिटाइलिन और 2-ब्यूटाइन, इन दोनों में कौन जो है वो एसिडिक नेचर का होगा? एसिटाइलिन, क्योंकि वो क्या है? टर्मिनल अल्काइन है। अब क्वेश्चन ये राइज होता है कि व्हाई टर्मिनल अल्काइंस शो एसिडिक करैक्टर। टर्मिनल अल्काइंस जो है वो एसिडिक करैक्टर क्यों शो करते हैं? सब बच्चे देखो बेटे, मैं यहां पे लिख रहा हूं एसिटाइलिन, ये एसिटाइलिन है। अब मैंने आपको बताया था कि वो वाला कार्बन जो ट्रिपल बॉन्ड बनाता है वो sp हाइब्रिडाइजेशन शो करता है। ये भी sp हाइब्रिडाइज है, ये भी क्या है? sp हाइब्रिडाइज्ड है। यहां पर बेटा जी जो ओवरलैपिंग हो रही है CH बॉन्ड के अंदर, ठीक है, यहां पर जो ओवरलैपिंग हो रही है वो बेटा जी कौन से ऑर्बिटल्स की हो रही है? sp और 1s। क्लियर हो गया बेटा? इस बॉन्ड के अंदर 50% जो है वो बेटा क्या है? s का करैक्टर है। ठीक है, फिर मैंने आपको बताया था जो s ऑर्बिटल होता है ये बेटे क्या होता है? ये स्मॉल साइज का ऑर्बिटल होता है। क्लियर है? जिसकी वजह से जो बॉन्ड लेंथ है वो बेटा जी क्या हो जाती है? रिड्यूस हो जाती है। बॉन्ड लेंथ क्या होती है? रिड्यूस। इसका मतलब है ट्रिपल बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ रिड्यूस हो जाएगी। इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, कार्बन ट्रिपल बॉन्ड की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो बेटा जी क्या हो जाएगी? ज्यादा हो जाएगी। तो इसका मतलब है ट्रिपल बॉन्ड इस बॉन्ड पेयर को अपनी तरफ ज्यादा अट्रैक्ट करेगा। अट्रैक्शन की वजह से इस टर्मिनल कार्बन के ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और इस हाइड्रोजन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। बात की समझ लगी? एक दफा फिर सब बच्चे सुने कि जो टर्मिनल अल्काइंस होते हैं उनमें जो टर्मिनल कार्बन है ये वाला, ये sp हाइब्रिडाइज्ड है। इसका कार्बन का हाइड्रोजन के साथ जो बॉन्ड बना हुआ है उसमें ओवरलैपिंग किसकी हुई है? sp1s की। यानी कि इस बॉन्ड के अंदर जो परसेंटेज s है वो 50% है। इसी तरह इस बॉन्ड के अंदर जो परसेंटेज s है वो 50% है। ठीक है, s ऑर्बिटल स्मॉल साइज का ऑर्बिटल है जिसकी वजह से इस ट्रिपल बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ रिड्यूस हो जाएगी। बॉन्ड लेंथ रिड्यूस होगी तो बॉन्ड के अंदर इलेक्ट्रॉन के ऊपर न्यूक्लियर अट्रैक्शन क्या हो जाएगी? ज्यादा हो जाएगी। इसका मतलब है ट्रिपल बॉन्ड का जो नेचर हो जाएगी वो क्या हो जाएगी? इलेक्ट्रोनेगेटिव।
इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ जाएगी। ये इस बॉन्ड पेयर को अपनी तरफ ज्यादा अट्रैक्ट करेगा, जिसकी वजह से इस कार्बन के ऊपर पार्शियल नेगेटिव और हाइड्रोजन पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। इसी तरह इस कार्बन पे पार्शियल नेगेटिव, इसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। इसका मतलब है कि जो टर्मिनल अल्काइंस हैं उनका CH बॉन्ड जो टर्मिनल पोजीशन पे है वो बेटा जी किस नेचर का होगा? पोलर नेचर का होगा। वो किस नेचर का होगा? पोलर नेचर का होगा। अब टर्मिनल अल्काइंस का CH बॉन्ड पोलर नेचर का, इन दी प्रेजेंस ऑफ बेस दे शो एसिडिक कैरेक्टर। एसिड क्या होते हैं बेटे? ऐसी स्पीशीज जो प्रोटॉन लूज करती हैं, ऐसी स्पीशीज जो HN देती हैं, उन्हें आप क्या कहते हैं? एसिड्स। तो यहां पे बेटा जी क्या होगा? ये प्रोटॉन लूज करेगा। अब देखें कौन कौन से रिएक्शन है जिनमें एसिडिक कैरेक्टर ये शो करता है। पहला रिएक्शन देखो सब बच्चे कि एसिटाइलिन का बेटा जी अगर हम रिएक्शन करवा दें सोडियम के साथ, ठीक है, तो यहां से बेटे हाइड्रोजन रिमूव हो जाएगा, इसकी जगह पे सोडियम लग जाएगा। तो ये देखो सब बच्चे, ये बेटा जी बन गया सोडियम एसिटाइल और साथ हाफ मोल जो है वो हाइड्रोजन लूज हुई। इसी तरह बेटा जी एसिटाइलिन का अगर हम रिएक्शन करवा दें सोडियम अमाइड के साथ इन दी प्रेजेंस ऑफ लिक्विड अमोनिया, तो देखो बेटे सब बच्चे यहां से हाइड्रोजन आप NH2 के साथ लगा दो, ये माइनस क्या हो जाएगा? NH3। ये वाला सोडियम इस कार्बन से अटैच कर दें तो ये क्या बन गया? सोडियम एसिटाइल्ड। अब बेटा याद रखना है कि सोडियम एसिटाइल्ड या मेटल एसिटाइल्ड कोई भी हो वो आयोनिक नेचर का कंपाउंड होगा। ये आयोनिक नेचर का कंपाउंड है। बात की समझ लगी बेटे? तो देखें यहां पर ये प्रोटॉन लूज कर रहा है, ये क्या है बेटा जी? एसिड। और फिर ये क्या होगा? ये बेस। ऐसी स्पीशीज जो प्रोटॉन लूज करे एसिड। तो ये दोनों रिएक्शंस क्या शो कर रहे हैं कि एसिटाइलिन जो है एक टर्मिनल अल्काइन है और ये एसिडिक कैरेक्टर शो करता है। इसी तरह बेटा देखो एसिटाइलिन का अगर हम रिएक्शन करवाएं टोलेंस रिएजेंट के साथ, टोलेंस रिएजेंट क्या है? अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट, ठीक है। ये क्या है बेटा जी? आप इसे बोलते हैं टोलेंस रिएजेंट। सब बच्चे ये शॉर्ट क्वेश्चन भी लिख लो कि हाउ एसिटाइलिन रिएक्ट विद टोलेंस रिएजेंट। क्लियर हो गया? हाउ एसिटाइलिन रिएक्ट्स विद टोलेंस रिएजेंट, अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट। तो सब बच्चे देखो बेटा ये यहां से दो हाइड्रोजन लूज हो जाएंगे, ठीक है। ये बोले दो सिल्वर आप दो कार्बन के साथ अटैच कर दें, ये सिल्वर आ गया, ये कार्बन ट्रिपल बॉन्ड, ये सिल्वर, सिल्वर पे प्लस कार्बन पे नेगेटिव चार्ज आयोनिक नेचर का, ये बन गया सिल्वर एसिटाइल्ड। और इसके बेटा जी व्हाइट कलर के जो है वो पीपीटी होते हैं। क्लियर हो गया? उसके साथ बेटा देखिए दो हाइड्रोजन है और बेटा जी ये क्या है हमारे पास दो ही OH है, माइनस क्या हो जाएगा 2 वाटर मॉलिक्यूल, दो अमोनियम और दो नाइट्रेट, माइनस क्या हो जाएगा 2 NH4NO3। बात की समझ लगी? यानी कि दो मॉलिक्यूल किसके रिलीज हुए? वाटर के, और दो फार्मूला यूनिट बन गए किसके? अमोनियम नाइट्रेट के। और यहां पे जो पीपीटी बने हैं वो व्हाइट कलर के बने हैं किसके? सिल्वर एसिटाइल्ड के। याद रहेगा नाम क्या है इसका? सिल्वर एसिटाइल्ड। इसी तरह बेटा देखो सब बच्चे कि हमारे पास क्या है? एसिटाइलिन है। इस एसिटाइलिन का आप रिएक्शन करवा दें क्यूप्रस क्लोराइड इन दी प्रेजेंस ऑफ अमोनियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है ना बेटे। तो ये देखें ये दो हाइड्रोजन दो OH के साथ मिलकर क्या बना देंगे? वाटर। इसी तरह बेटे दो अमोनियम दो क्लोरीन के साथ मिलकर क्या बना देंगे? -2 NH4Cl। ये दो कॉपर आप दो कार्बन के साथ अटैच कर दें तो ये बेटा जी रेड कलर के प्रेसिपिटेट बन जाएंगे कॉपर एसिटाइल्ड के। आपसे ये कलर भी पूछा जा सकता है। बात की समझ लगी? अब बेटा ये कॉपर एसिटाइल्ड है या व्हाइट कलर के जो सिल्वर एसिटाइल्ड है या सोडियम एसिटाइल्ड है, ये जो एसिटाइल्ड है मेटल एसिटाइल्ड, इनको यूज किया जाता है एसिटाइलिन या अल्काइंस की प्योरिफिकेशन आइडेंटिफिकेशन के लिए। बात की समझ लगी? अब देखें ये देखो बेटे ये हमारे पास क्या है? सिल्वर एसिटाइल्ड। ये हमारे पास क्या है? कॉपर एसिटाइल्ड। सिल्वर एसिटाइल्ड हो या कॉपर एसिटाइल्ड, अगर आप इसका रिएक्शन डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड से करवाएंगे तो दोबारा फिर आपके पास बेटा जी क्या हासिल हो जाएगी? एसिटाइलिन गैस। ये देखो ये दो हाइड्रोजन है, दो कार्बन से जोड़ दो बेटे तो ये हमारे पास क्या बन गई? एसिटाइलिन। ये बेटा दो सिल्वर दो सल्फेट के साथ जोड़ दो, ये क्या बन जाएगा? Ag2SO4। इसी तरह यहाँ पे दो हाइड्रोजन दो कार्बन से जोड़ दो दोबारा फिर क्या बन गई? एसिटाइलिन। और बेटा जी दो कॉपर है सल्फेट से जोड़ दो, ये क्या बन जाएगा? CuSO4।
क्लियर है, कॉपर सल्फेट बन जाएगा। ओके हो गया। अब ये सारे रिएक्शन क्या शो कर रहे हैं? ये रिएक्शन शो कर रहे हैं कि एसिटाइलिन एक टर्मिनल अल्काइन है और ये एसिडिक करैक्टर शो करता है, जबकि एसिटाइल्ड जो है, एसिटाइल्ड मेटल एसिटाइल्स आर स्पेशलाइज्ड कंपाउंड विच आर यूज्ड फॉर द आइडेंटिफिकेशन, प्योरिफिकेशन एंड एनालिसिस ऑफ एल्काइंस। बात की समझ लगी ना बेटे, कि जो एसिटाइल्ड है, जैसे कॉपर एसिटाइल्ड है, जैसे सिल्वर एसिटाइल्ड है, जैसे सोडियम एसिटाइल्ड है, ये एसिटाइल्ड जो है ये हम यूज करते हैं बेटा जी अल्काइंस की प्योरिफिकेशन के लिए, उनकी आइडेंटिफिकेशन के लिए। ठीक है, आप एसिटाइल्ड को क्या करें, सल्फ्यूरिक एसिड में ऐड कर दें। ठीक है, अगर तो एसिटाइलिन गैस बन रही है, आप फौरन बताएंगे जो एसिटाइल्ड है वो किसका है, एसिटाइलिन का है। बात की समझ लगी ना बेटे। तो ये था जी टर्मिनल अल्काइंस। जब ये लॉन्ग क्वेश्चन आएगा आप सबसे पहले बताएंगे कि टर्मिनल अल्काइंस क्या होते हैं। ऐसे अल्काइंस जिनमें ट्रिपल बॉन्ड जो है वो कार्बन 1 पे होता है, आप उन्हें बेटे क्या बोलते हैं, आप उन्हें बोलते हैं कि ये टर्मिनल अल्काइंस है। फिर साथ आप एग्जांपल बताएंगे, क्लियर है, कि एसिटाइलिन, इसी तरह 1 प्रोपाइन, इसी तरह ये बेटे ये टर्मिनल अल्काइंस हैं और ये बेटा जी एसिडिक करैक्टर शो करते हैं। फिर आप रीजन बताएंगे कि ये एसिडिक करैक्टर शो करते हैं क्यों है। बात की समझ लगी, तो आप बताएंगे sp हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल, इसमें परसेंटेज s 50% है और ये रीजन साथ आप बताएंगे। फिर बेटे साथ आप अपने आंसर को सपोर्ट करने के लिए ये एग्जांपल्स बताएंगे जिसमें एसिटाइलिन क्या कर रहा है बेटा जी, एसिडिक करैक्टर शो कर रहा है। क्या सब बच्चों को ये क्लियर है? एनी क्वेश्चन अबाउट दिस? ओके।